2019 के लिए सबसे बड़ा दंगल जारी है। क्या होगा इस अग्नि परीक्षा में? कैराना में भारतीय जनता पार्टी की मृगांका सिंह करीब 3000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रही हैं। तबस्सुम बेगम वहां से आगे चल रही हैं, जो कि संयुक्त उम्मीदवार राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से हैं। और फ्लैशेस लगातार आपके सामने आते जा रहे हैं। 10 विधानसभाओं के उपचुनाव भी थे, लेकिन एक निर्विरोध चुनाव हो चुका है। 9 विधानसभाओं के भी उपचुनाव चल रहे हैं और 4 लोकसभा सीट के उपचुनाव चल रहे हैं। नूरपुर में समाजवादी पार्टी 9000 वोटों से आगे चल रही है। नूरपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार महेश तला टीएमसी, जो कि पश्चिम बंगाल में 18000 वोट से तृणमूल कांग्रेस आगे हो गई है। और ये तमाम चीज़ें इसलिए भी ज़रूरी हो जाती हैं कि 19 में लोकसभा चुनाव होना है। उस परिस्थिति में क्या मोदी नाम का मैजिक जो था वो बरकरार है या नहीं है? हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस डिबेट में जुड़ गए हैं। पालघर की बात कर दूं, पालघर में भारतीय जनता पार्टी तीसरे राउंड के बाद आगे चल रही है। त्रिलोक त्यागी जी प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं राष्ट्रीय लोकदल के। स्वागत है त्यागी जी आपका। मेरे साथ सुलेमान मोहम्मद खान साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। जफर इस्लाम लगातार बने हुए हैं। त्रिलोक त्यागी जी, अभी तक के जो रुझान है उसमें करीब 3-3.5 वोट की लीड तबस्सुम जी ने ले ली है। आपको लगता है कि लीड और बढ़ेगी या कांटे का मुकाबला है? जी देखिए, लीड तो बढ़ चुकी है। आपके यहाँ थोड़ा लेट चल रहा है। लीड तो 13000 की हो चुकी है। अच्छा, लीड तो बढ़ चुकी है। आपके टीवी पे दूसरे टीवी पे 12-13 हजार आ रहा है। आपके यहाँ ही थोड़ा हम वो आंकड़े दिखा रहे हैं जो हमको डीएम ऑफिस से मिल रहे हैं। हम लोग स्पेकुलेट नहीं कर रहे हैं त्यागी जी। बाकी आप जो चाहें, जिस टीवी चैनल को माने उसको मान सकते हैं। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं अवस्थी जी। नहीं, मैं आपको बताऊं कि डीएम तो शुरू से ही भाजपा के कार्यकर्ता बने हुए थे। वो चुनाव योगी जी ने अधिकारियों के आधार पर लड़ाया था, जो वहाँ चुनाव भाजपा नहीं लड़ी। त्यागी जी नहीं, बकसनी तो लगातार इन्होंने किया। पूरे 170 तो ईवीएम खराब रही जी। हाँ, चलिए आप बोलिए पहले जी। पहले आप बोलिए त्यागी जी, बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, ऐसा है कि इस चुनाव में प्रशासन का मैं कह रहा हूँ इस चुनाव में प्रशासन का खुला हुआ और सरकार ने प्रशासन के बल पे चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डिमोरलाइज था। और सच बात यह है कि इन्होंने जो जिन्ना चलाया था, कैराना में जिन्ना नहीं चला, कैराना में गन्ना चला। गन्ना का 13000 करोड़ रुपया बकाया है उत्तर प्रदेश में। तो गन्ना किसान वहाँ परेशान था और उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी। गन्ना जिन्ना मुद्दा रहा या कास्ट कॉम्बिनेशन? जिस तरह से मुसलमान वोट, जाट वोट, ओबीसी, नहीं गन्ना जिन्ना, जो मायावती का सपोर्ट, अखिलेश का सपोर्ट, अखिलेश की टीम का वहां काम करना। देखिए, ऐसा है, इसको कैसे इनकार कर सकते हैं आप? जातीय कॉम्बिनेशन नहीं रहा क्या? नहीं, वो तो हम लोगों का गठबंधन था। तो देखिए, महागठबंधन था और वो तो सबको मालूम है। उसी गठबंधन में हम फूलपुर जीते हैं, उसी में वहाँ जीते हैं गोरखपुर। तो गठबंधन था, तो महागठबंधन था, इसमें कोई बात ही नहीं थी। तो ये जीत तो सही कह रहे हैं आपका, सभी मिलकर चुनाव लड़े, पर मेन मुद्दा वहाँ गन्ने का था। ठीक है, जफर इस्लाम जवाब देंगे मेन मुद्दा गन्ने सरकार ने क्या किया। लेकिन त्यागी जी, मुझे एक बात बताइए, फिर जफर साहब मैं आपके पास आता हूँ। ये जीत किसकी होगी? अगर तबस्सुम जी आज जीत जाती हैं कैराना में, तो कौन जीत का सेहरा पहनेगा? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती जी या चौधरी अजीत सिंह? ये देखिए, कैंडिडेट तो चौधरी अजीत सिंह के थे और समर्थन सबका था, तो सभी की जीत है। और सवाल ये कैराना की जनता की जीत है। ये कैराना की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। अभी जफर इस्लाम बोल रहे थे कि अगर बीजेपी हारी तो जनता की हार हो जाएगी।